जय हिंद। नमस्कार आप सभी देश के भावी फौजियों को मेरे तरफ से नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी को मैं आज अपनी चैनल के माध्यम से यह बताऊंगा कि आखिरकार भारतीय प्रादेशिक सेना हो या भारतीय सेना हो या जितने भी भर्तियां अभी डिफेंस लाइन की बची हुई है, क्यों भर्तियां आखिर नहीं हो रही है। मैं सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियां प्राप्त किया हूं, कोविड की वजह से आपकी 2 सालों से भर्ती प्रक्रिया रोकी गई थी, काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है। आपकी भर्ती प्रक्रिया मई के अंतिम माह से या मई के महीने से आपकी भारतीय सेना की जो भी शेड्यूल है वो आने शुरू हो जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम अप्रैल के अंदर आपकी हो जाएंगे और मेरिट भी मई तक आ जाएंगे और मई से आपकी भर्ती प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। और भारतीय प्रादेशिक सेना का भी मई के अंतिम सप्ताह तक अपडेट आने की कोई संभावना है। जैसा मैं जानकारियाँ जुटाया हूँ उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। अब बात रही, और इसमें एक पॉइंट आ रहा है कि आपका भारतीय सेना के अंदर कुछ बदलाव की ओर चल रही है। तो जी हाँ, एकदम बदलाव आएगी। इस बार जो भर्तियाँ आएगी भारतीय सेना के अंदर, कुछ न कुछ बदलाव आपको देखने का ज़रूर मिलेगा। या जैसा भी आपका बदलाव हो, मैं अभी पुष्टि अपनी माध्यम से नहीं करूँगा, क्योंकि भारतीय सेना एक पारदर्शिक रूप से भर्ती कराती है, इसलिए मैं अभी सबसे पहले और आगे पुष्टि उसका नहीं करूँगा कि क्या उसमें बदलाव चल रही है। लेकिन मुझे सैन्य आला अधिकारियों से मुझे जानकारियाँ मिला कि उसमें कुछ बदलाव की ओर चल रही है, यानी भारतीय प्रादेशिक सेना नहीं, भारतीय सेना में कुछ बदलाव की ओर चल रही है। अब बात रही कि कोई मैसेज कर रहा था और कुछ किसी भी भाई का डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आखिर भर्ती क्यों नहीं हो रही। तो भर्ती प्रक्रिया नहीं होने का एक और रीज़न है, जिसमें मुझे कई साल आला अधिकारियों से मैंने बात किया तो उसमें मुझे पता चला कि थिएटर कमांड एक बहुत बड़ा रोल इसमें निभा सकता है। भारतीय सेना के अंदर जो अभी भर्ती प्रक्रिया रोकी गई है, इसमें हो सकता है थिएटर कमांड की वजह से आपकी भारतीय सेना में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि बिपिन रावत जी का सपना था कि हम थिएटर कमांड भारत देश के अंदर भी लागू करें, क्योंकि और देशों में थिएटर कमांड चलती है, जैसे आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया। इन देशों के अंदर बहुत दिनों से थिएटर कमांड चलती थी। तो हमारा सैन्य जो सीडीएस थे उनका यह मानना था कि हम भारत देश में भी लागू करेंगे। तो खैर अभी तो सीडीएस जी नहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि थिएटर कमांड की वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया रोकी गई थी। यानी जो थिएटर कमांड क्या है इसके बारे में मैं डिटेल्स बताना कुछ हल्की शब्द में बताना चाहूँगा, क्योंकि अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स बताऊँगा। थिएटर कमांड एक ऐसी कमांड है जिसके तहत तीनों सेनाओं ने काम करेगी। इसकी नीचे तीनों सेनाओं ने काम करेगी। जैसे युद्ध के दौरान आप देखे होंगे 65 की युद्ध हो या 71 की युद्ध हो या कारगिल की युद्ध हो, तो इन युद्धों के दौरान भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय एयरफोर्स यानी वायुसेना तीनों एक साथ एक ही एंगल के साथ काम नहीं करती है हमारी भारत में, इसलिए और बाकी देशों में आप एक साथ ही करती है। तो इसीलिए थिएटर कमांड इसमें रोल हमको लग रहा है। भारतीय सैन्य अधिकारियों, आला अधिकारियों से मैंने बात किया तो वहाँ बताया गया हो सकता है थिएटर कमांड की वजह से आपका भर्ती प्रक्रिया कुछ लेट हो रही हो, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब रही थिएटर कमांड क्या रोल निभा सकता है, तो थिएटर कमांड आपका यह रोल निभाएगा कि जितनी भी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना तीनों जो भर्ती होगी, हो सकता है भर्ती प्रक्रिया साथ में होगी और तीनों का साथ ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट होंगे। तीनों एक साथ ट्रेनिंग करेंगे और तीनों का जो मोटो होगा वो एक ही होगा। एक कमान की वजह, एक कमान अधिकारियों से वह प्रक्रिया को चलाया जा सके, इसलिए थिएटर कमांड एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है दोस्त। इसलिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि महादेव डिफेंस अड्डा एक ऐसा चैनल है जो आपको पूरी पोल भारतीय सेना की खोलकर और आपको सत्यता और सही निचोड़ जानकारी आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। आप सिर्फ अपनी फर्ज को निभाएं। आप महादेव डिफेंस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। एक बार महाकाल का नाम लेकर शेयर करें, चूँकि महादेव जी का नाम से हमारा चैनल है, यानी महादेव डिफेंस अड्डा है, इसलिए आप सभी को मैं बताना चाहूँगा महाकाल का नाम लेकर दबा के शेयर कीजिए। और भारतीय सेना के कोने कोने हिंदुस्तान के में जो भावी फौजी हैं तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक पहुंचाने का आप सभी का काम है। आप सभी कीजिए और मैं आपको बताने का काम, जो भी आपको सही और सत्यता होगी मैं पुष्टि करके आपको मैं बता दूंगा। चलिए मेजबान नवनीत को दीजिए इजाज़त। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं। जय हिंद,